बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को तकरीबन 29 रोज़ गुजर चुके हैं। बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। फ़लस्तीन की निहत्ते मुसलमान जो हैं वो मारे जा रहे हैं वहाँ पर। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो गज़ा में इस वक्त गुमसाम की जंग जारी है, जिसमें पाँच जो है वो सोहानी फ़ौजी जो हैं यानी कि इसराइल के फ़ौजी वो मारे गए हैं। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं वहाँ पर। तो साथ इस वक्त इसराइल की जानब से ना तो कब्रिस्तानों को बख्शा जा रहा है और ना ही एम्बुलेंस जो है वो मरीज़ों को लेके हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं उनको बख्शा जा रहा है, और हॉस्पिटल को जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके ऊपर बमबारी की जा रही है। तो इस वक्त जो है इसराइल फ़ौज की जानब से अल शिफा हस्पताल मिस्र जाने वाली एम्बुलेंस पर बमबारी की गई है। नकल मकानी करने वालों के काफ़िलों पर बमबारी की गई है, जिसमें 14 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं। खान यूनस में एक ख़ानदान के 5 अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं इसी चीज़ से। और इस वक्त जो इस फ़लस्तीन में शोहदा की तादाद हो चुकी है वो तकरीबन 9,990 से ज़ायद हो चुकी है। लेकिन इस वक्त जो है अगर देखने में ये चीज़ आई है कि अल शिफा हस्पताल के जो सड़कें हैं वहाँ पर नाशों की तस्वीरें हौलनाक मनाज़र पेश कर रही हैं। लेकिन इस वक्त इसकी सूरत हाल पर आलमी दुनिया क्यों खामोश है? इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो क्यों खामोश हैं? इस वक्त उसकी जो है वो समझ से बालातर है उनकी खामोशी। तो इस वक्त की सूरत हाल, इसराइल के वज़ीर आज़म ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि मैं जंग ख़त्म नहीं करूँगा, मैं जंग बंद नहीं करूँगा। हिज़्बुल्लाह को उन्होंने धमकी दी है। तो पत्थर दिल ही होंगे जो इस तरह के जंग के ऊपर, इतनी बड़ी जंग के ऊपर जो कि है वो खामोश बैठे होंगे। तो फ़लस्तीन के इस जो इतने बड़े नुकसानात हो रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद के अंदर शोहदा की जो तादाद है वो तकरीबन इतनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो आलमी ताकतें हैं वो उसके ऊपर खामोश हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का इसराइल का मंसूबा जो है वो सामने आ गया है। प्लानिंग के तहत सिहोनी वज़ीर दिफा ने तैयारी कर ली है। 22 लाख अफराद को मिस्री सहरा पर मुंतकिल किया जाएगा। उनका ये प्लान है कि 22 लाख अफराद जो हैं उनको मिस्र की जो सहरा हैं वहाँ पर उनको भेजा जाएगा। और उन्होंने वाज़े तौर पर यह धमकी दी है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो गज़ा का जो इलाका है उसको फौरी तौर पर खाली कर दे, नहीं तो बमबारी बहुत ज़्यादा की जाएगी। वो रियायत जो है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो आलमी ताकतें, आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो इसके ऊपर क्यों खामोश हैं? ईरान की जानब से भी यही कहा गया कि फौरी तौर पर इसराइल जो है वो जंग बंदी करे, लेकिन अभी तक उसकी जानब से उसके पैगाम को भी जो है वो इसराइल ने ठुकरा दिया है, उसकी धमकी को भी ठुकरा दिया है। अब जो इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जंग बंद की जाए और ताकि जो फ़लस्तीन का जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। लेकिन इस वक्त गज़ा की पट्टी के अंदर, गज़ा की बस्ती को अगर देखा जाए तो उस शहर को बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस वक्त वहाँ पर मलबे का ढेर जो है वो नज़र आता है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त मुस्तकिल मंदू हैं मुनीर अकरम साहब अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये करारदाद मंजूर करवाई है कि गज़ा और फ़लस्तीनी इलाकों में जंग फौरी तौर पर जो है वो बंद की जाए। इसराइल को बताना होगा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदू का ये मुतालबा किया है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो इसराइल है वो जंग बंद करे और जो निहत्ते मुसलमानों को, निहत्ते फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है उनको फौरी तौर पर बंद करें। तो यहाँ पर नाज़रीन ये देखा गया है कि वहाँ पर इसराइल में, गज़ा की पट्टी में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो शहीद हो रहे हैं। फ़लस्तीन, इसराइल जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो मुसलमानों की नस्ल कुशी करने पर तुला हुआ है। वहाँ पर ये चीज़ देखने में आई है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं जिनकी अभी तक जो है
बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं बन सके, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट उससे पहले बन गए हैं। अगर वहाँ पर देखा जाए, अगर दुनिया जो है वो अपनी उस नज़रों से उस चीज़ को देखे तो शायद ही मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी आंख होंगी जिससे आंसू ना बहेंगे गज़ा की पट्टी को और फ़लस्तीन के उन शोहदा को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज जारी हैं, उन फ़लस्तीन के हक़ के अंदर मुजाहरे जारी हैं। लेकिन वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के अलामती जो जनाजे हैं वो सामने रखकर उन्होंने एहतजाज किया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया को देखना होगा और आलमी ताकतों को इसके ऊपर देखना होगा, मुसलमान ममालिक को यकजा होना होगा कि इसराइल के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले, ताकि फ़लस्तीन के जो निहत्ते मुसलमान जो शहीद किए जा रहे हैं उनकी नस्ल कुशी को बचाया जा सके। क्योंकि इसराइल तो इसी चीज़ के ऊपर तुला हुआ है कि फ़लस्तीन के कोई भी जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं छोड़ना, उनको उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म करनी है। तो लिहाजा मुसलमानों को चाहिए, मुसलमान ममालिक को चाहिए कि यकजा होकर इसराइल के ख़िलाफ़ कदम उठाया जाए, ताकि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जो बमबारी कर रहा है उसको रोका जा सके। नाज़रीन, अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।